कैसे हो आप सब? और सुनाओ, घर पे सब ठीक ठाक हैं? भाई आज मैं अपने भाइयों को, दुकानदार भाइयों को बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, भाई कुछ कर लो, फायदा में रहोगे। अगर कुछ नहीं करोगे तो बस ऐसे ही रह जाओगे। इस बात को मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरी सिस्टर है, मौसी जी की लड़की है, तो ये उनका फ़ोन है M30, ठीक है। तो ये फ़ोन उसने कॉलेज में पढ़ती है, तो गलती से पानी में गिर गया। और पानी में कितनी देर गिरा? जैसे गिरा होगा तो 2 मिनट या कैसे पॉकेट के अंदर रह गया, सिर्फ इतना, ठीक है। अब ये फ़ोन हो गया बंद, ठीक है, मैं समझ गया भाई पानी में गिर रहा तो फ़ोन शॉर्ट हो सकता है, कुछ हो सकता है। फ़ोन पानी में गिरा और बंद हो गया, तो वो किसी दुकानदार के पास लेके गई इस फ़ोन को। अब पानी में गिरने से पहले ये फ़ोन प्रॉपर चालू था, ओरिजिनल फोल्डर था, फोल्डर कहीं से कोई टूटा टाटा नहीं था, एकदम बढ़िया फ्रेश था, ठीक है। अब जब उसने दुकानदार को दिखाया तो दुकानदार ने बोला कि 200 रुपये लगेंगे और फ़ोन सही हो जाएगा, पानी निकालना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा। तो उसने मेरे को कॉल किया, तो मैंने उसे बताया, मेरी बहन करा ले, कोई दिक्कत नहीं, ये तो पानी निकलेगा ही ऐसे। और वो बोलने लगी मेरी सिस्टर कि मैं इसे भैया चावल के डिब्बे में डाल दूं। चावल के डिब्बे वो तो पुराना मैटर है, ऐसा कभी कुछ नहीं होता, ठीक है, अगर अदर ऑडियंस भी देख रही है तो अब जिस दुकानदार को दिखाया, फिर उसने फ़ोन ले लिया, खोल दिया, साफ़ कर दिया, फिर बोलने लगा कि टाइम लगेगा, इसमें हो नहीं रहा है, और जो भी खर्चा होगा हम बता देंगे, अब दुकान बढ़ाने का टाइम हो गया, आप इस फ़ोन को छोड़ आओ। ठीक है, वो छोड़ के आ गई इस फ़ोन को। छोड़ के आने के बाद में फिर कॉल हुई, बात हुई फ़ोन पे कि बहन जी इसमें फ़ोल्डर डलेगा, फ़ोल्डर ख़राब है, एक पत्ता ख़राब है, पत्ता ख़राब हो गया। वो उस चीज़ को आप भी समझ सकते हो, मैं भी समझ सकता हूँ कि पानी की वजह से जंग लग गया हो गया। उसे अगर हम वॉश करेंगे तो वो ही ठीक हो जाएगा। अगर ज़्यादा शॉर्ट हो गया या जल गया तो जब पत्ता चेंज करना पड़ेगा हमें, लेकिन ऐसा जला ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ। तो वो हम भी पैसा बनाना चाहते हैं कि भाई कैसे बढ़ा सकते हैं या कैसे कर सकते हैं। लेकिन अब मुझे एक छोटी सी चीज़ बताना, उसने बताया कि फ़ोन सही हो गया, 1500 रुपये लगे हैं इस फ़ोन में 1500 रुपये लगे हैं, और फोल्डर भी चेंज होगा, फोल्डर के 4500 रुपये अलग से पे करने पड़ेंगे। तो मेरी सिस्टर थी, मान गई कि भैया कर दो, कोई बात नहीं है। तो मैंने उससे पूछा भाई कैसे कैसे क्या है, तो बोलने लगी कि भैया 1500 रुपये फ़ोन बनाई के लगे हैं, 4500 रुपये का फोल्डर है, और ओरिजिनल डलवाओगे तो 4.5 का, और वैसा डलवाओगे तो वो सस्ता है। मैं कि नहीं, हम सर्विस सेंटर से डलवा लेंगे। मैं दिल्ली में हूँ, वो गुड़गांव में, तो इस वजह से थोड़ा दूर का मैटर हो गया था। तो जब मैंने उससे पूछा, दुकानदार से सिर्फ इतना पूछा, ठीक है भैया तूने 1500 रुपये इस फ़ोन के बताए हैं ना बनाने के, मेरे को सिर्फ ये बता दो कि 1500 रुपये का क्या काम किया है तुमने, किस सेक्शन पे काम किया? नेटवर्क सेक्शन पे किया है, पावर सेक्शन पे किया है, या लाइट सेक्शन पे काम किया है? किस सेक्शन पे काम किया, सिर्फ मेरे को बता दो। उधर से पता क्या जवाब आता? उधर से जवाब ये आता है कि सर ये मशीन से सही हुआ है ये फ़ोन। ऐसी कौन सी मशीन है जिससे सही हुआ भैया? वो डीसी मशीन है तुम्हारे पास में या माइक्रोस्कोप है, क्या है तुम्हारे पास में जिससे आपने सही किया? सर ये मशीन से सही हुआ। मैंने उसे बताया भाई मैं भी एक दुकानदार हूं, तो मेरे को सिर्फ इतना बता दो कि 1500 रुपये का आपने क्या काम किया है और किस सेक्शन पे काम किया। आप सबको पता है कि भैया फोन के अंदर एक सेक्शन होते हैं हर किसी के, नेटवर्क सेक्शन अलग होता, लाइट सेक्शन अलग होता, पावर अलग होता, और EMMC UFS वगैरह वगैरह, ये चीज़ें सब चीज़ अलग होती हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर ही तो रिपेयर किया, तो उसने किस सेक्शन पे रिपेयर किया, वो दुकानदार उस बात का जवाब ही नहीं दे पाया। बताओ, तो क्या इस तरीके से आप रिपेयरिंग करेंगे? चलो ठीक है, उन्होंने फिर पैसे वापसी दे दिए, 1000 रुपये, भैया 500 रुपये मैं रख रहा हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना। मैं कि चल कोई बात है, तू रख ले, क्योंकि थोड़ा कहीं से सीख ले, मोबाइल का काम कर रहा है तो कहीं से सीख ले, इंडिया के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, कहीं भी जाके सीख ले। अब मुझे बताओ, पानी में गिरने से पहले ये फोल्डर ओके था, अब ये फोल्डर भी खराब कर दिया। बताओ, ये देखो, ये देखो, सुपर अनमोल फोल्डर है, ये देखो। जिस इंसान को फ़ोन खोलना नहीं आ रहा तो वो क्या फ़ोन सही करेगा? मुझे एक छोटी सी चीज़ बता दो।
भाई कहीं जाओ, कहीं जाके काम सीख लो। अगर ये बोलते हो कि भैया हमने दुकान खोल रखी है, दुकान छोड़ के नहीं जा सकते, लॉस हो जाएगा, दुकान का किराया अटरम सटरम, तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि दुकान पे बैठे बैठे रिपेयरिंग सीख लोगे आप। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सॉफ्टवेयर है चाहे हार्डवेयर है, हार्डवेयर के अंदर यूएफएसई एमएमसी प्रोग्रामिंग है, कुछ भी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और आप ये बोल रहे हो ना कि ये भैया ये प्रमोशन या कैसे कैसे, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं आपको सही चीज बता रहा हूं। इसलिए बता रहा हूं कि किसी फोन के साथ में आप ऐसा ना करो, किसी बंदे का नुकसान ना करो। पानी में गिरने से पहले ये फोन का फोल्डर एकदम ओके था, फोल्डर छेड़ने की क्या जरूरत थी उसे, ये बता दो मुझे। कम से कम कोई काम करते हो आप तो अच्छे तरीका से तो किया करो। कोई सामने जो तुम्हारे कस्टमर है उसे आप ये तो बता सकते हो कि इस फोन में ये प्रॉब्लम है, जब आपको यही नहीं पता कि फोन में प्रॉब्लम क्या, अगर फोन पानी में गया है तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कस्टमर तुमसे ये पूछने लगे कि फोन भैया पानी में तो गिर गया, चलो बंद हो गया, इसमें क्या काम होगा, क्या जवाब रहेगा तुम्हारे पास में कि मशीन से फोन सही हुआ। भाई कौन सी मशीन है ऐसी जिससे आपने फोन रिपेयर किया। आपको सही नॉलेज होनी जरूरी है, चाहे वो सॉफ्टवेयर की है चाहे वो हार्डवेयर की है, ठीक है। और ऐसे बंदे बहुत सारे बंदे हैं जो ऐसा दूसरे का काम खराब कर देते हैं। तो भाई नॉलेज लो, सीखो, कहीं ना कहीं जाके इंडिया के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, कहीं भी जाके सीख लो। अगर आप ये बोल दो कि भैया हमें इंस्टीट्यूट नहीं जाना, हमें आप ऐसी जगह बता दो कि हम दुकान पे बैठे बैठे काम सीख सकते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हो, क्योंकि आप काम कर रहे हो। आप पे थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है और नॉलेज की ज़रूरत है कि आपको काम किस तरीका से करना, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जेडएम एंड्रॉयड मोबाइल सॉल्यूशन, ठीक है। ये एक ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और 3 दिन की डेमो फ्री क्लास है। जो आपकी दुकान पे फ़ोन पड़े हैं उनके बारे में पूछ सकते हो। नीचे लिंक दिया गया है, व्हाट्सअप ग्रुप है, ज्वाइन कर लो फटाफट से, जिसके अंदर मल्टीमीटर, सबसे मेन चीज़ है मल्टीमीटर को कैसे चलाते हैं। उसके बाद में हमारी आती है डीसी मशीन, डीसी मशीन से रीडिंग कैसे निकालते हैं, ठीक है, कि भाई फ़ोन चालू है या बंद है। अगर फ़ोन चालू है तो कितनी रीडिंग आनी चाहिए, अगर चालू नहीं है तो क्या हो रहा, अगर ऑटोमेटिक सुई उठ रही है या रीडिंग आ रही है तो क्या हो सकता है उसमें, अगर वो 100-150 पे स्टक हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जानकारी होनी चाहिए। और उसके बाद में आज की डेट में आप सबको पता, अगर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो जाती है, अगर सॉफ्टवेयर से फ़ोन डेड हो रहा तो उसे प्रोग्रामिंग कैसे किया जाना चाहिए, अगर उसे सॉफ्टवेयर भी करना है किस वे में करना चाहिए, तो EGGTech और UFI वो भी आपको इस कोर्स में मिलेगा। और मैं सिर्फ आपको एक कोर्स अमाउंट बताऊं कितनी है, सिर्फ 6,990 रुपये। और भाई सीधी सी बात है, अगर आपको ऐसे लगता है कि इन टीचर को कुछ आता है नहीं आता है, तो आप सीधा नीचे लिंक दिया गया, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, आपके जो भी सवाल जवाब हैं आप वो कर सकते हो। और 3 दिन का फ्री क्लास तो दे रहे हैं, तो आप ज्वाइन करो, कोई दिक्कत कोई परेशानी थोड़ी है। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, चलो ये तो फ़ोन सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फोल्डर लेगा, लेकिन आप भी ऐसा यार किसी के साथ में मत किया करो कि फोल्डर ख़राब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, 1,500 रुपये लगेंगे, 2,000 पैसे मांगो। तुम अपनी मेहनत के पैसे मांग रहे हो, लेकिन मेहनत के इतने पैसे मांगो कि जितना आटे में नमक होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि नमक में आटा होना चाहिए, ठीक है। तो भाई इसी तरीक़ा से बताओ, जब जिस इंसान को यही नहीं पता, मैं एक दुकान कस्टमर होके मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई 1,500 रुपये का क्या रिपेयर किया है, वो सामने वाला एक दुकानदार यही जवाब नहीं दे पा रहा कि भैया इसमें ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ होगी। अरे कम से कम कुछ चीज़ ऐसी तो बताओ कि भाई ये होगा, वो होगा, वो होगा। आप यही जवाब नहीं दे पा रहे, आपको पता ही नहीं है कि आप कस्टमर को कैसे समझाना, क्या करना क्या नहीं करना, और ऊपर से फोल्डर खराब कर दिया, वो अलग है, ठीक है। तो भाई ऐसे काम मत किया करो। अगर नॉलेज नहीं है, नॉलेज गेन करो, कहीं जाओ, कहीं सीखो। और कहीं जाना नहीं चाहते, दुकान पे बैठे बैठे सीखना चाहते, तो नंबर दिया डिस्क्रिप्शन में, जाओ और अभी कॉल करो और ज्वाइन हो जाओ इस ग्रुप में, ठीक है।
तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।